मुझे दे दें मोबाइल। ये आप देख सकते हैं। और डंडे भी उतार के गए। अब लाठी चार्ज भी देखने को मिलेगा। कारकुनान जो है वो आगे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिया और पुलिस की जो सारी नफरी है वो भी यहाँ पर आस पास आ रही है। उमर अयूब को आप देख सकते हैं और बाकी जो लीडरान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और वर्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लाइव मुनाज़िर आपके सामने असेंबलियाँ और सूबाई हुकूमतें, उसके बाद वो इदारे जो टैक्स नाफिज करते हैं, ये है रियासत। ये पुलिस हो गई, रेंजर्स हो गई, मुसल्ह अफवाज हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई, ये सारे रियासत के औजार हैं। और यहाँ पे जेल मैनुअल के तहत कोई भी शख्स कैदी हो, उसको ये हक हासिल होता है कि उसके हकूक होते हैं, वो अपने ख़ानदान के लोगों के साथ मुलाकात करे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ईद के दिन नमाज नहीं पढ़ने दी। क्या वो एक आज़ाद मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के बाशिंदे क्या नहीं है? क्या पाकिस्तान एक इस्लामी माशरा और मुल्क नहीं है? दूसरी अहम बात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनके बेटों के साथ तकरीबन पिछले 3 महीने से बात नहीं करने दी। उनके सियासी रुपकार जिनके नाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद देते हैं मुलाकात करने के लिए, हमें उनसे मुलाकात नहीं करने दी। आखिर में जो मैं बात करूंगा, फिर मेरे साथी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कई लोग कहते होते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें तो सारा मसला ठीक हो जाएगा। ये उसी बात की तोसी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, सियासी कैदी हैं। उनके खिलाफ ये सब के सब केसेस बोगस हैं। न वज़ीर आज़म इमरान खान साहब डील मांगते हैं, न वो ढील मांगते हैं, न वो डील मांगते हैं। वाज़े एक मौक़िफ़ है और उस पे उनका जो मौक़िफ़ है उसकी हम लोग पूरी सपोर्ट करते हैं। और हम लोग बैसियत सियासी वर्कर अपने लीडर के शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। आप ये देख लें कि आसिफ अली ज़रदारी ने सिंध का पानी बेच दिया है, चोलिस्तान के सहरा को देने के लिए नहरों पे उसने दस्तखत कर लिए हैं। और इस वक्त पीपल्स पार्टी और आसिफ अली ज़रदारी मगरमच्छ के आंसू वो बहा रहे हैं, रो रहे हैं। हमने हर बार इस चीज़ का तकरीबन पिछले चंद माह से इस चीज़ के ऊपर हमने निशानदेही की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को कंडेम करती है। जब तक सूबों का हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान के हालात देख लें, कल अख्तर जान मेंगल साहब और BNP के साथियों पे अंधाधुंध फायरिंग हुई है। महंगाई का हिसाब देख लें, आसमानों के साथ बात करी है। बिजली का पखंड शहबाज शरीफ फजूल में कर रहा है। 17 रुपए यूनिट थी PTI के दौर पे बिजली, आज 85 रुपए यूनिट पे चली गई है। और वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी सस्ता पेट्रोल अवाम को मुंतकिल करने की बजाय वो एक टोपी ड्रामा रचा रहे हैं। मेरे भाई यहाँ पे पंजाब से गंदम की क्राइसिस देख लें, गंदम, आपका खाद, ये सारी चीज़ें देख लें। एक तूफान आने वाला है महंगाई का और इस हुकूमत को किसी किस्म की परवाह नहीं है। बहुत शुक्रिया। उमर साहब, ये बताइएगा कि मेरी बहन